केंद्रीय कैबिनेट की आज महत्वपूर्ण बैठक है और नए आयकर बिल को भी मंजूरी मिल सकती है। फिलहाल इस बिल को लेकर और बैठक को लेकर क्या कुछ खास जानकारी आपके पास? देखिए मनीषा जी, जो आज आयकर बिल की जो बैठक होनी है वो काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि ये जो आयकर है वो अब जितने भी आयकर दर है, जितने लोग टैक्स देते हैं उन है। और निर्मला सीतारमण जी ने कहा था कि ये जो हमारा नया आयकर होगा, जो हमारा टैक्स इनकम टैक्स होगा, इसमें हम जो भी लोग टैक्स देते हैं उनके लिए बड़ी राहत ला सकते हैं। जिस प्रकार से आपने बजट देखा, बजट में भी काफ़ी लोगों को, चाहे वो गरीब वर्ग के लोग हो, चाहे वो मीडियम वर्ग के लोग हैं, चाहे वो हाई सोसाइटी के लोग हैं, उन लोगों को काफ़ी राहत मिली है। इसको लेके अब आयकर जो आ रहा है, नया आयकर आ रहा है, इसको भी लोग काफ़ी अहम मान रहे हैं। और निर्मला सीतारमण जी ने भी कहा था कि जो हम नया आयकर लाएंगे उसमें काफ़ी लोगों को हम राहत देते हुए कार्य करेंगे और हम न्याय की ओर आगे बढ़ेंगे। साथ ही अगर बात कर ले, जिस प्रकार से निर्मला सीतारमण जी ने ये भी बात कहा था और साथ ही वित्त सचिव ने भी ये बात कहा था कि इस बार की जो आयकर विधेयक आएगी उसमें काफ़ी जो भाषाएं होती है, क्योंकि लोगों को काफ़ी भाषा समझ नहीं आती, जो कानूनी भाषा होती है उसमें भी काफ़ी संशोधन किया जाएगा। और साथ ही इस बैठक को काफ़ी अहम माना जा रहा है, क्योंकि जब नया आयकर आएगा, जब नया इनकम टैक्स आएगा, तो इसको भी लेकर काफ़ी लोगों में उत्साह दिखता हुआ नज़र आ रहा है। और लोग चाहते हैं कि इस बार थोड़ी रियायत मिल जाए, क्योंकि 2025 और 26 के 2024 और 25 की बात कर ले तो उसमें भी काफ़ी लोगों को राहत मिला था। जो लोग टैक्स देते हैं उनके लिए भी, टीडीएस वाले के लिए भी बहुत राहत मिला था। पर इस बार का जो आयकर होगा उसको भी लेके काफ़ी अहम माना जा रहा है। और साथ ही जिस प्रकार से निर्मला सीतारमण जी ने भी कहा था कि इस बार का जो आयकर होगा वो काफ़ी लोगों के लिए आसान होगा, आसान भाषा में पढ़ने योग्य भी होगा और लोग उसको आसानी से समझेंगे भी। अब तो शाम को ही पता लग पाएगा कि आखिर किस प्रकार से इस आयकर का विभाजन किया जाता है और किस प्रकार से जनता के सामने प्रस्तुत किया जा सकता है, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा इस कैबिनेट की बैठक होगी, उसके बाद ही इस आयकर को मंजूरी दी जाएगी। करना चाहेंगे, जैसा कि आपने जिक्र किया कि इस नए आयकर बिल के पेश हो जाने के बाद कुछ बड़ा ऐलान संभव है या बड़ी राहत देने का भी काम किया जा सकता है किसी भी वर्ग को, चाहे वो गरीब वर्ग की बात की जाए, चाहे मध्यम वर्ग के लोगों के लिए बात की जाए और चाहे उच्च वर्गीय लोगों के लिए बात की जाए। पहली बात तो ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से राहत की उम्मीद की जाए और फिलहाल अगर कैबिनेट बैठक को लेकर जानकारी लेना चाहें तो कितने बजे से कैबिनेट की बैठक आयोजित होगी? देखिए, अगर समय की बात कर ले तो अभी इसके कोई समय की पुष्टि नहीं की गई है। ऐसा माना जा रहा है कि 11 बजे से सत्र चलेगा। 11 बजे के बाद पीएम नरेंद्र मोदी की बैठक अगर हो सकती है तो शाम 5 बजे को इस बैठक हो सकती है। और साथ ही जिस प्रकार से अगर हमने कहा कि इसमें मध्यम वर्गीय के लोग और गरीब वर्ग के लोग भी जिस प्रकार से टैक्स देते हैं, टैक्स देने में काफ़ी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो जो इस बार का आयकर आएगा वो काफ़ी टैक्स कमी हो सकती है। और जिस प्रकार से लोग अगर कानूनी व्यवस्था को समझने के लिए जो कानूनी भाषा में लिखा हुआ शब्द होता है उसको भी काफ़ी आसान बनाने की कोशिश की गई है, क्योंकि जो वित्त सचिव हैं उन्होंने कहा था कि हम इस बार का जो आयकर ला रहे हैं वो काफ़ी लोगों में उत्साह भरा होगा और लोगों के लिए काफ़ी राहत भरी होगी। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा मनीषा जी कि आखिर किस प्रकार से इस आयकर विधेयक का, जिस प्रकार से निर्मला सीतारमण जी ने भी 1 तारीख को बताया था अपने बजट पेशी में कि इस बार का जो आयकर होगा वो लोगों में काफ़ी राहत होगा। और वहीं वित्त सचिव जी ने भी यही बात बोला था कि इस बार का जो आयकर है वो जो गरीब वर्ग के लोग और मध्यम वर्ग के लोग हैं उन लोगों के लिए काफ़ी राहत भरा होगा। वो तो आने के बाद ही लगभग पता चलेगा कि आखिर किस प्रकार से आयकर आता है। और पल्लवी, ये भी बात निकलकर सामने आ रही है कि इस नए आयकर बिल में कोई बहुत बड़ा वाक्य या कोई बहुत बड़ा नया प्रावधान भी नहीं होगा। क्या इसको लेकर भी आपके पास कोई जानकारी है? जी मनीषा जी, जिस प्रकार से अगर देखा जाए ऐसा माना जाता है कि 1961 की अगर बात कर ले, 6 दशक पहले पुरानी की बात कर ले, तो इस बार का जो आयकर बिल आ रहा है, माना जा रहा है कि 6 दशक पुराना जो 1961 में चला था आयकर बिल, उसी को लेके इस बार का जो आयकर बिल होगा वो आएगा। और साथ ही अगर कोई भी अधिनियम और कोई भी अगर चेंजेस आता है तो इसको भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि अगर किस प्रकार से इस आयकर में विभाजन होता है या किस प्रकार से निम्न वर्ग के लोगों के लिए और मध्यम वर्गों
लोगों के लिए कार्य आता है। और क्योंकि लोगों को जब टैक्स देना होता है तो लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और साथ ही अगर बात करते चले जिस प्रकार से अभी तक निर्मला सीतारमण जी ने कहा है, और जो बैठक हुई है, वित्त सचिव ने जो बैठक की थी और उसमें बोला गया है कि इस बार का जो बजट होगा वो काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। और साथ ही आपने बजट भी देखा, बजट में किस प्रकार से लोगों को राहत दी गई है। राहत देने के बाद अब आयकर पे लोगों का कहीं ना कहीं नज़र टिका हुआ है। तो अब जिस प्रकार से आएगा आयकर विधेयक आने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर लोगों में किस प्रकार के उत्साह और किस प्रकार से आयकर बिल आता है। वित्त सचिव ने पहले ही ये बात क्लियर कर दी है कि जो टैक्स पेयर्स हैं उन पर कोई भी नया टैक्स नहीं होगा, और जो ये नया विधेयक है, ये जो नया आयकर बिल पेश होने जा रहा है, ये भी बहुत ज्यादा सरल होगा। चलिए, फिलहाल पल्लवी से हमारा संपर्क टूट गया है। एक बार फिर से उनके साथ टेक्निकल इश्यू को दूर करते हुए संपर्क साधने की कोशिश की जाएगी। तो नए आयकर बिल को मंजूरी मिल सकती है, जो कि बेहद सरल होगा। तो पल्लवी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तो पल्लवी, देखिए, हम यही पूछ रहे थे कि वित्त सचिव ने पूरी तरह से ये क्लियर कर दिया है कि जो टैक्स पेयर्स हैं उन पर किसी भी तरह के टैक्स का कोई बोझ नहीं होगा, और ये जो टैक्स, जो नया बिल अमेंडमेंट आने वाला है, ये भी बहुत सरल भाषा में लोगों को समझाने की कोशिश की जाएगी। तो वित्त सचिव ने जो भी ये क्लियरेंस दी है, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगी और इसके क्या कुछ मायने निकाले जाएं? देखिए मनीषा जी, जिस प्रकार से अगर अभी तक आयकर बिल आता है उसको कानूनी भाषा में लिखा होता है, जो नॉर्मल लोगों को पढ़ने के लिए समझ नहीं आता, वो समझ नहीं पाते हैं, लोगों के पास जाते हैं और काफ़ी भटकाव का मुद्दा उसमें देखा जा सकता है जब कानूनी भाषा में उसको नहीं लोग समझ पाते हैं। तो इस वजह से जो वित्त सचिव हैं उन्होंने इसको बहुत ही नॉर्मल भाषा में, जिससे लोगों के बीच में पढ़ा जा सके, लोग उसे समझ सकें, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि आप जानती हैं कि 5G 6G का ज़माना है, तो कहीं ना कहीं कानूनी भाषा में जो चीज़ें लिखी होती हैं वो लोगों को समझने में थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए वित्त सचिव ने इस चीज़ को बहुत ही स्पष्टीकरण करते हुए कहा है कि इस बार का जो आयकर बिल होगा वो काफ़ी सरल भाषा में माना जाएगा और काफ़ी सरल भाषा में आएगा। क्योंकि जिस प्रकार से अभी कानूनी भाषा में हम लोग पढ़ते हैं, तो कानूनी भाषा में अभी भी लोगों को समझने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और साथ ही अगर बात करें जिस प्रकार से अगर टैक्स की बात की जाती है, और वित्त सचिव ने यह भी कहा था कि इस बार कोई भी टैक्स देने की बात नहीं की जाएगी और काफ़ी कम लोगों को टैक्स भी दिया जाएगा। और साथ ही अगर बात करते चले जिस प्रकार से आयकर बिल आ रहा है, आयकर बिल पे सभी की निगाहें टिकी हैं, क्योंकि इसकी बहुत ही ज़्यादा चर्चा हो चुकी है। और आज पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा इसको कैबिनेट में आयकर मंजूरी भी मिल सकती है। तो इसको भी लेके कहीं ना कहीं लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिर इस आयकर बिल में कितनी लोगों के लिए सुरक्षित किया जाएगा और कितने, क्योंकि लोगों को जब टैक्स देना होता है तो काफ़ी लोगों को, जो निम्न वर्ग के होते हैं, उन लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस वजह से सभी लोगों की कहीं ना कहीं बजट के बाद अब आयकर बिल पे लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। ठीक है पल्लवी, तो तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।